2 पॉइंट मासेस 1 and 2 मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़। तो वेलोसिटी तो फिक्स है इन लोगों की, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे v1 और v2, बहुत अच्छी बात है। देयर इनिशियल पोजीशंस आर एन r1 एंड r2। देखिए आपको इनिशियल पोजीशन पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, मान लो, है ना, ये ओरिजिन है। ओरिजिन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे, ये आपका एक्स वाई एक्सिस जैसा कुछ हो गया। तो इनिशियल पोजीशन r1 मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया आपका r1 पोजीशन, और दूसरे वाले के लिए मैं r2 यहाँ बना देता हूँ, है ना, इसका r2 हो गया। ये तो इनके इनिशियल पोजीशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेटिस्फाई द कोलिजन होना है ना, कोलिजन होना है। मैं मान लूँ कि यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कोलिजन, लेट्स सपोज। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो अगर मैं r1 में एक ऐसा वेक्टर जोड़ दूँ जो कि इसको इस पॉइंट तक पहुँचा दे, जिसको मैं v1 इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वैसे ही r2 में भी एक ऐसा वेक्टर जोड़ूं कि जो इसको ब्लू पॉइंट तक पहुंचा दे, तो उस पॉइंट पे कोलिजन हो जाएगा दोनों का। लेट्स कॉल टी टाइम में, दोनों के लिए टाइम तो बराबर ही है, तो इसको भी टी टाइम ही देना होगा। नाउ सी, टी टाइम में दोनों उस ब्लू पॉइंट पे पहुंच गए एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, है ना। तो बड़ी क्लियरली बात है कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब मैंने r1 वेक्टर में v1t वेक्टर को जोड़ा, दोनों ही पोजिशंस वेक्टर हैं, तो वो वही बात, वो उसी पॉइंट तक पहुँचे आप जब आप r2 और v2t को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के फाइनल पोजीशंस तो सेम ही हैं। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं यहाँ पे r1 माइनस r2 कर सकता हूँ, ब्रिंग r2 टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, v2 माइनस v1t, यही बचा। ऑब्वियसली v2 माइनस v1 वेक्टर्स हैं, तो हमें बस इन चारों में से किसी एक को सेटिस्फाई करना है। मैं काम कर सकता हूँ कि मैं r1 माइनस r2 तो आ गया ना, तो अगर मैं r1 माइनस r2 बाई उसका उल्टा लिख दूँ, विच इज़ r2 माइनस r1, बस कुछ नहीं किया, इसका उल्टा लिख दिया है, और नीचे मॉड लगाना है, ओके लगा दिया, ठीक है, r2 माइनस r1 का मॉड। तो r1 माइनस r2 की वैल्यू देखिए यहाँ है v2 माइनस v1, तो ऊपर तो मुझे लिखना पड़ेगा v2 माइनस v1 t भी रहेगा t, और नीचे इसका उल्टा होना चाहिए, विच इज़ r2 माइनस r1, तो v1 माइनस v2, पर चूंकि मॉड लगा हुआ है नीचे, तो नीचे सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ, मॉड लगा हुआ है ना, तो वो भी v2 माइनस v1 ही होगा, क्योंकि मॉड वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है और उसको पलटने की ज़रूरत है नहीं, और इसमें भी t होगा, तो t तो कट गया ना, तो बचा क्या, ये वाली इक्वेशन बची। और ये इक्वेशन आपके किस इक्वेशन से मैच खाती है, ये इक्वेशन आपके इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ देखिए, मैच खाती है। इक्वेशन 1 भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन है, सो दैट हैज़ टू बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट्स अ क्वेश्चन वेर यू हैव टू इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ पे दोनों को एक ही पॉइंट तक पहुँचाया जा सके। दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन।